नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो जी सुबह का टाइम, नहा धो के तैयार होके आ गए हम उधर से इधर वाली छत पे, और यहाँ पे फैला रहे सिरसों। जो सिरसों थी वो मतलब निकलवा दी थी, लेकिन सुखाई नहीं, तो मम्मी कहने लगी कि चलो सुखा लो, धूप निकल रही। तो ये आए हैं इधर छत पे, और यहाँ पे अनुज भैया नीचे से कट्टे लेके आ रहे। हाँ हाँ दिखे यो करिया तो और पहिल का ना करे। ओ भाई इधर ही आ जा। तो जी ये है ऊपर वाली छत इधर, और ये इसके नीचे वाली छत है यहाँ पे। किचू इधर ही आ जा बेटे। ओ आया नहीं, ओ इधर आ। तो रोकियो। तो जी यहाँ पे ये कर रहे हैं सिरसों। लाओ मैं सिरसों फैलवा दूँ पहले। तो जी देखिए लग गए अपने काम पे, और सुबह ही सुबह का ये टाइम है। नाश्ता वगैरह हम लोग करके आए थे। और आपको मैं बता दूं कि वैसे तो आज होली का व्लॉग आप लोगों को मिलना था, लेकिन वो नहीं मिला। वो मेरी एक गलती की वजह से सारा कुछ ख़राब हो गया, क्योंकि जैसा मैंने फ़ोन का जो स्टोरेज है वो खाली नहीं किया है, और फ़ोन स्टोरेज ऑलरेडी इतना भरा हुआ था कि उसमें एक 5 सेकंड की क्लिप के लिए भी स्पेस नहीं था। लेकिन जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया वो चीज़, और बस अपना लगी रही। और सारी चीज़ें शूट की थी, खेलना भी, पकौड़ी वगैरह बनाई, सारा कुछ, लेकिन बस वो हुआ ही नहीं उसमें कुछ भी। तो मैं जब आज एडिट करने के लिए बैठी वीडियो, मैंने कहा चलिए होली का व्लॉग जो है एडिट करते हैं। तो तब मैंने देखा कि एक भी वीडियो, सिंगल वीडियो भी नहीं उसमें था होली का कुछ भी। तो इसीलिए ये जो व्लॉग है ये आपके साथ मैं होली से पहले का शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए दिल से सॉरी कि मैं नहीं होली का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। तो ये इसीलिए पहला व्लॉग है जब हम गांव में आए थे, गांव से मैं आने के 1-2 दिन बाद का। और सुबह के टाइम ये यहाँ पे सरसों फैला रहे। तो ये सरसों जो है ये है पीली सरसों है, लेकिन देखने में ये ऐसी लग रही है जैसे गेहूँ हो, लेकिन ये सरसों ही है। और इससे ना तेल जो निकलता है काली सरसों से ज़्यादा अच्छा निकलता है, ज़्यादा निकलता है उससे। तो सुबह ही सुबह जो गाँवों में है ये सारे काम शुरू हो जाते हैं, खेत में जा जाते हैं, इस टाइम तक अपने जितने भी काम है सारे कर लेते हैं। और अब तो जैसा मिस्त्री जी लगे हुए हैं, घर में काम लगा हुआ है, तो उनके आने से पहले ही सारे जो भी अपने खेत बाहर के काम है, घर के काम है, वो ज़्यादातर कोशिश रहती है हमारी कि हो जाए, जिससे कि बाद में फिर हमें उधर की साइड या नीचे ऊपर ज़्यादा आना जाना ना पड़े। तो इसलिए उनके आने से पहले ही हम जितने भी काम है वो कर लेते हैं। तो देखिए उसके बाद वहाँ से आके मैंने बनाई है चाय। मिस्त्री जी के लिए चाय ले गए हैं अनुज भैया, और अपने लिए, इनके लिए और मम्मी के लिए फिर मैंने बनाई है चाय। और बच्चे देखिए ऐसे ही घूमते फिर रहे, ये जाएंगे अपने डैडी के साथ खेत में नहाने के लिए। तो ये तीनों बैठे हैं तैयार हुए कि जाके हम हौज में नहाएंगे, क्योंकि खेत में हौज है तो वहाँ पे जाके इनको नहाना था। ये चले गए हैं अपने डैडी के साथ, और मैं जुट गई हूँ अपने काम पे, बाकी के जितने भी मेरे काम है। क्योंकि नाश्ता वगैरह तो हो गया था, लेकिन साफ़ सफाई वगैरह, कपड़े, बर्तन सब कुछ रह रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा चलिए लगते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ, चद्दर वगैरह झाड़ रही हूँ। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि दीदी सेटिंग जो है वो ख़राब हो रखी है या कुछ भी, या ऐसा अच्छी नहीं है। तो जी ये जो सेटिंग है ये मैंने अपनी खुशी से नहीं की, मम्मी ने बोला इसलिए की। और दूसरा रीज़न था कि उस साइड पंखे की हवा नहीं है बिल्कुल भी, इसी साइड पंखा लगा हुआ है, तो इसी वजह से फिर ये बेड हमें इधर सरकाना पड़ा, तो इसलिए। तो देखिए जी यहाँ पे मैं तो अपनी साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ, और मम्मी जो है वो कर रही है घी निकाल रही है, मक्खन निकाल रही है रई में से, सॉरी दूध में से। तो मम्मी सुबह ही लगा देती हैं। और लस्सी होती है गाँव में, तो गाँव में खाने पीने की भी जो है अलग ही मौज होती है। घर का दूध, घर का मक्खन, घर की लस्सी, घर की दही, मतलब सब कुछ घर का। शहरों में कहाँ मिलता है ये सब, तो इसीलिए बस गाँव में जाके ज़्यादा अच्छा लगता है। और शहरों में तो सारी चीज़ें जो है वो मोल की ही खानी पड़ती है। तो देखिए बस यहाँ पे मम्मी निकाल लेगी मक्खन, और उसके बाद मम्मी को शायद घेर में जाना था, गायों वगैरह को पानी वगैरह पिलाना था। और गर्मी अब इतनी होने लगी है ना यहाँ पे, अभी से ही गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा। तो पिंजौर के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ अभी यहाँ पे। तो देखिए बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, अपनी झाड़ू लगा रही हूँ, और मम्मी चली गई हैं घेर में। तो बस पहले झाड़ू वगैरह लगा के मैं उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और अभी नाश्ते के बर्तन भी पड़े हुए थे। तो सुबह के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जो अपना गांव का रूटीन है वो हो जाता है। और वैसे भी मतलब सुबह ही जल्दी भी उठ जाते हैं, मम्मी उठ जाती हैं बहुत जल्दी, गाय का दूध वगैरह निकाल लाती है वो, तो इसलिए फिर मतलब सुबह ही उठ जाते हैं गाँवों में जो लोग हैं। और काम भी ऐसे हैं मतलब कि सुबह ही उठना पड़ता है उनके लिए, रूटीन है हर चीज़ का कि 5 बजे दूध निकलना है, सुबह को निकलना है, शाम को निकलना है, हर चीज़ का एक रूटीन होता है। तो बस
मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है गांव में आके। और दूसरी चीज़ ये है गांव में आके कि जैसे जब मकान बने हैं ना, तो पहले तो मैं गोबर फेर लेती थी, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। मकान बन रहे उनकी तो खुशी है, लेकिन दुख इस चीज़ का हुआ कि भाई अब मैं गोबर नहीं फेर पाऊंगी, क्योंकि उसका भी एक अलग ही है। जब गोबर से लीपते हैं ना घर को, इतना सुंदर घर लगता था, बहुत ही अलग ही नज़र आता था लिपा हुआ। अब पोछा तो चाहे रोज लगा लो, साफ तो लगता है घर, लेकिन कुछ अलग सा नहीं लगता। लेकिन जब गोबर से लीपते हैं ना घर को, तो घर इतना सुंदर लगता था बहुत। मैं मम्मी को बोल भी रही थी, मैं कहा मम्मी फर्श तो कच्चा रहने देते, मैंने कहा पक्का अच्छा नहीं लगता, वैसे तो सारे में कोई फर्श ही है, पर बस वही है जी भाई, जैसे जैसे टाइम बदल रहा, लोग भी बदल रहे, रहन सहन भी बदल रहा, सारी चीज़ है। तो मैं कहा जी चलिए कोई बात नहीं, अब पक्का हो रहा है सारा मकान, तो फिर फर्श ही क्यों कच्चा छोड़ना। तो ये देखिए पोछा वगैरह मैंने लगा लिया है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने करने शुरू कर दिए हैं बर्तन साफ़। और सुबह के नाश्ते के बर्तन थे, दूध वगैरह की बाल्टी थी, भिगोने थे, सारे ही थे ये। तो ये कर रही हूँ मैं सारे काम। और मम्मी गई हुई हैं घेर में, तो बस जी यहाँ के काम निपटा के फिर थोड़ी सी देर में रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या, फिर एडिटिंग करती हूँ, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो एडिटिंग करती हूँ। और फिर 1 बजे के टाइम मिस्त्री जी का खाना बनना होता है, तो फिर 12 बजे से उसमें लगना शुरू हो जाता है। तो मुश्किल से, मतलब ज़्यादा तो कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है यहाँ पे कि भाई चलिए हो जाता है। और सारे ही काम ज़रूरी है, सुबह 5 बजे से उठ के लगते हैं, तब जाके कहीं ये सारे काम हो पाते हैं अपने अपने टाइम पे। और हमें तो देखिए कभी कभी आते हैं गांव में, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं परमानेंटली, उनका भी टाइम रूटीन जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। और इसीलिए जो आपने देखा भी होगा कि गाँव के लोग कम बीमार होते हैं, क्योंकि उनको जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। तो देखिए बस मेरा सुबह का काम हो गया है ख़त्म, और बच्चे कर रहे हैं खेत में कैसे एंजॉय, आप भी देखिए। तो ये रात में तैयार करवा के गया था खेत। ये देखिए मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी एक लगी होती है, ये देखिए यहाँ पे। तो भाग रही है। यहाँ पे देखो आए हैं, आँख में गिरेगी बेटा ऐसे, तीनों के तीनों। अब ये थोड़ी देर मिट्टी में खेल लेंगे। यहाँ पे ना मिट्टी में खेलने का मज़ा भी अलग ही होता है। रुई इधर आओ, कृष्णा इधर आ। आई 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 थक गया। चले देखते हैं कौन सबसे तेरी बारी। ऐसे 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 दिखा, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, पहले ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे जोर लगा के। तो ये देखिए बच्चों की चल रही है मस्ती, और ये खेल में कूदते फिर रहे हैं। तो शहरों में वही, जैसा कि मिट्टी कहाँ, धूल कहाँ, सारी, वैसे तो मिट्टी प्रदूषण बहुत है, लेकिन जो मिट्टी एक होती है उसका कहाँ। तो बच्चे खेत में पूरा एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो ये खेत में कूदते फिरे, उसके बाद ये नहाएंगे। और कपड़े वगैरह अपने लेके गए थे बच्चे, रात को ही तैयार होकर लेट जाते हैं कपड़े वगैरह रख के कि डैडी हमें सुबह को जाना है। तो खूब एंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी, और बच्चों की भी स्पेशल थी कि हमें गांव में जाना है। मैंने कहा चलिए जी, शहरों में ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है। तो देखिए बस यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं अपनी मस्ती। तो जी ये देखिए गांव की मस्ती क्या होती है, और यहाँ पे नज़ारा कुछ अलग ही है, और बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी भी नहाने की हो रही है तैयारी, और कृष्णा थोड़ा सा डर रहा है। कृष्णा डर रहा है, कृष्णा कह रहा है डैडी मैं डूब जाऊँगा, डूब जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, और रुई का है, रुई तो पूरा मज़ा करती है, रुई ना फुल मज़ा लेगी, फुल नीचे करते हैं। कौन सबसे ज्यादा अंदर रहता है पानी में, है ना? 1 2 3 हाँ
तो बस ज़्यादा देर तो नहाएंगे नहीं तो ठंड लग जाएगी इन्हें बच्चों को, और मैं भी नहा लेता हूँ। तो जी आगे हैं बच्चे घर पे नहा धो के सारा कुछ, और मेरा भी काम निपट गया था। थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह मैंने की, उसके बाद बस यहाँ पे इनके बाल वगैरह मैं बना दूंगी, और इसके बाद बनाना है फिर दोपहर का खाना। तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता काम में, तो क्योंकि कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। और मिस्त्री जी लगे हुए हैं तो और ज़्यादा हुआ रहता है उनके साथ तो काम, क्योंकि कोई भी आ जाता है, मकान वगैरह देखने के लिए भी आते हैं बहुत सारे लोग, तो फिर चाय पानी का इंतज़ाम भी सबके लिए करना पड़ता है। और वैसे भी मतलब हो ही जाता है रूटीन जो है अपना। तो देखिए यहाँ पे बस मैं अपने बेटियों के बाल बहा के फिर बनाऊंगी खाना दोपहर का। तो यहाँ पे रूही के बाल मैंने बना दिए हैं, अब मैं कर रही हूँ पीहू की चोटी। तो जी हो गया है दोपहर के खाने का टाइम, और दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। वैसे तो चूल्हे पे बने तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो हमारे घर में ऐसा हो रहा है कि सारा काम मतलब एक कमरा है और बाहर ये थोड़ी सी जगह है, इसी में ही अपना रहना खाना सब कुछ यहीं पे ही हो रहा है। तो बस मैं कहा जी चलिए कोई बात नहीं। तो गैस जो है ना ये हमारी ये थोड़ी सी कम चल रही, शायद इस पे जैसे उबल जाता है ना अंदर कुछ, तो इस वजह से ही कुछ इसमें दिक्कत आ रही, तो इसमें सफाई करवाने का हो रहा। तो ये बहुत ही कम चलती है, इसलिए इस पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है आम तौर से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी का घोल दिया है, पकौड़ी का भी, और छौंक कर रही हूँ मैं तैयार। इधर कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है तेल पकौड़ियों के लिए। तो जब तक तेल गर्म हो रहा था मैं बाकी की सारी तैयारियाँ कर ले रही थी। यहीं पे रखी हुई है, सारा सामान रख के बैठना पड़ता है, बार बार जाओ कहाँ से। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी की पकौड़ियाँ, और यहीं पे ही बस साथ के साथ ही मैं कढ़ी छौंक दूँगी। कढ़ी चावल और रोटी तीनों चीज़ बनानी है। तो देखिए बस कृष्णा भी बहुत परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे चावलों का पानी पक गया था, तो मैंने उसमें डाल दिए हैं चावल, और इधर पकौड़ियाँ भी हमारी हो गई हैं तैयार। तो पकौड़ियों के बाद अब मैं लगा दूँगी सीधा छौंक। तो जी लीजिए पकौड़ियाँ होगी है हमारी तैयार, और अब मैं डाल दूँगी वही अपना कढ़ी का जो नॉर्मल छौंक होता है, आप लोगों को पता ही है क्या है क्या नहीं। तो बस यहाँ पे मेरे बस ये रहता है कि एक काम के साथ साथ ही मैं दूसरा करने की सोचती हूँ। तो यहाँ पे बस कढ़ी का छौंक हो रहा था, तब तक मैं कहा चलिए जी आटा बना लूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कढ़ी जो गैस है वो बहुत कम चलती है, तो इसलिए काम को होने में टाइम लगता है। तो मैं इनको बोल भी रही थी, मम्मी भी कह रही थी कि इसको साफ़ करवा के लाना पड़ेगा, उससे क्या हो वो जो गैस साफ़ करते हैं उनसे। तो मैं कहा चलिए जी अभी तो करना ही है इस पर, जैसे भी है चूल्हा होता है, या थोड़ी सी जगह और भी होती तो चूल्हा रख लेते, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं जगह है, ऊपर तो है ही नहीं और नीचे भी सारे में फैला पड़ा है। तो जी देखिए कढ़ी का छौंक हो गया हमारी, और उसमें मैंने डाल दिया है घोल, बाकी अब इसको रह गया है पकाना। तो कढ़ी के पकते ही उसमें पकौड़ी वगैरह डाल के मैं इसको रख दूंगी बस दूसरी साइड, जिससे कि भाई साथ के साथ ही मेरी कोशिश थी कि मिस्त्रियों के खाने के टाइम से पहले खाना बन जाए, क्योंकि 1 बजे वो खाते हैं, और जैसा गैस कम चल रही थी तो उस हिसाब से लेट हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा जल्दी ही लगी थी, 12 बजने से पहले ही मैं खाना बनाने लगी थी। मैंने कहा जिससे कि उनके खाने के टाइम पे खाना रेडी हो जाए। तो जी देखिए बस अब जो यहाँ पे चावल भी बन गए हैं और कढ़ी में हमारी पकने लगी है, तो उसमें मैंने डाल दी है पकौड़ी, और अब इसको दूसरी साइड रख के कढ़ी को मैं उस गैस पे रोटियां सेक दूंगी, तो साथ के साथ रोटी भी बन जाएगी। तो मम्मी भी आ गई हैं अब घेर से, और मम्मी भी मुझे कुछ कह रही थी कि कुछ बात कर रही थी, वो पता नहीं कुछ बता रही थी, कुछ पूछ रही थी, मुझे नहीं याद है, पर कुछ तो वो कह रही थी यहाँ पे। तो देखिए बस यहाँ पे मैं रोटियां बना लूँगी, उसके बाद जो है यहाँ पे बस साथ के साथ ही मिस्त्री जी को दे के, बच्चों को दे के, इनको दे के अपना जो दोपहर का काम है वो मैं निपटा के फिर रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, और उसके बाद फिर अपना भैया शाम का रूटीन शुरू हो जाता है। तो जी ऐसी है ये गाँव की ज़िंदगी। अगर आप लोग कभी गाँव नहीं आए हैं तो आइएगा ज़रूर, क्योंकि जैसी ज़िंदगी यहाँ पे है मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसी ज़िंदगी शहरों में देखने को मिलती है। हमने और अब करेंगे रेस्ट थोड़ा सा। पीहू के डैडी कुछ काम से गए हैं, और कृष्णा रो रहा उनके लिए कि मुझे भी जाना था उनके साथ, ये बड़ा रो रहा। कोई नहीं, अब तो दूध वाला पिए, दूध वाला पी कर सो जाइए हैं। अब मेरा कृष्णा सोएगा और हम भी करेंगे थोड़ी सी देर रेस्ट, उसके बाद देखेंगे। और काम भी बहुत सारे पड़े हैं, तो काम पूरा दिन ही नहीं होते जी ख़त्म। तो चलिए खैर कोई बात नहीं,
इस वीडियो को बस मैं यहीं पे ही रखूँगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।